के मान सम्मान स्वाभिमान पगड़ी के सम्मान की बात है, हमने उनको बताना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप लोग आगे एक हो जाओ, एक मुट्ठी हो जाओ और उनको अपनी ताकत दिखा दो। इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंक दो। बस आपके साथ का निवेदन है, एक बार इकट्ठे खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है जी आपके। बोलो दादा बुढ़े की, बोलो दादा बुढ़े की, बोलो दादा बुढ़े की। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन इस काउंटडाउन में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जो इस चुनाव के लिए बिल्कुल नई हैं और अकाल्पनिक है। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ईसापुर वार्ड में एक नई कहानी लिखी जा रही है और निर्दलीय उम्मीदवार सीमा गोपाल डागर के समर्थन में गांव एकत्रित हो जा रहा है और एक बेहद दिलचस्प और गौरतलब नजारा है। और गांव में एक ही आवाज आ रही है कि इस बार तो एक नई कहानी लिखी जाएगी। इस मौके पर कई गांव के लोग इकट्ठा हुए और सबने एक स्वर में कहा कि एक नई कहानी को लिखना बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली में अगर अपनी पहचान को बनाए रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक वर्चस्व दिलाए रखना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा और इसके लिए एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम है सीमा गोपाल डागर। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए गोपाल डागर ने कहा कि अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गांव के लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है उससे एक बात तो तय होती जा रही है कि अब निर्दलीय उम्मीदवार ही चुनाव जीतेगा ईसापुर वार्ड से और वो कोई और नहीं सीमा गोपाल डागर ही होंगी। मीडिया को संबोधित करते गोपाल डागर ने कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ता है उसे हर व्यक्ति का समर्थन मिलता है। इसलिए सीमा गोपाल डागर आज सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। पंचायतें ही पंचायतें हैं अपने इलाके में, अपने वार्ड 126 में। पहले ढासा पंचायत आपने देखी होगी, ये ईसापुर में पंचायत है, फिर समसपुर और फिर मलिकपुर। अन्य जो पंचायत होती है ये देहात का सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। और आपने देखा होगा पूरे गांव ने, संपूर्ण पंचायत ने हमें अपना 36 बिरादरी ने पूरा समर्थन दिया है और हमारे इस वार्ड में ये जीत गोपाल डागर की जीत नहीं होगी, ये जीत 36 बिरादरी और सब की होगी, जन जन की होगी। सर एक लाइन था भ्रष्टाचार पे प्रहार, जरा उसको एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से। पिछले 5 साल में बहुत लूट हुई है, दुकानदारों से अवैध पैसे लिए गए हैं, रेहड़ी पटरी वालों से 50-50 रुपए की उगाही हुई है, किसी ने 50 गज में मकान बनाया तो उससे भी पैसे लूटे गए हैं। आगे से इस वार्ड में कोई एक खोटा पैसा नहीं ले सकता किसी से। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने भी कहा कि जरूरत है एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव जिताने की जो बेहद शालीन स्वभाव का हो और मान सम्मान करना जानता हो, मान सम्मान के साथ साथ विकास की गाथा को भी बखूबी तौर से पहचानता हो। गोपाल डागर एमसीडी के कर्मचारी हैं, इस नाते वो एमसीडी के हर कार्य को बखूबी जानते हैं। पंचायत में आपके सामने ही फैसला हुआ है। उजवा गाँव ढासा गाँव आया, ढासा गाँव से ईसापुर आया, ईसापुर से समसपुर जाएंगे, समसपुर से मिल्कपुर जाएंगे और 500 गाँवों की दादा बूढ़े के नाम से जय बोल करके 500 गाँवों का समर्थन गोपाल डागर के साथ। 3500 का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 3500 से चुनावी जीत 3500 जी बता रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से 8000 की बढ़त लेकर चलेंगे और कंडीटिव से बढ़त लेकर चलेंगे और कॉलोनी में हमारा पूरा जन समर्थन हमारे साथ है। कम से कम गोपाल जी ने 3500 का बिल्कुल फिक्स रेट बताया, मैं तो ये कह रहे 5000 से ऊपर जीतेंगे गोपाल डागर जी। देखिए, मेरे गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, गांव ने पूरा समर्थन दिया है गोपाल भाई का और ढासा में गोपाल भाई गए थे, ढासा ने पूरा समर्थन दिया गोपाल भाई का। हमारे जो है मतलब यहाँ से देहात क्षेत्र के जितने भी हमारे 5-7 गांव हैं वो सब इकट्ठे हो करके हम कॉलोनियों में जाएंगे, कॉलोनियों में हमारा पूरा समर्थन मिलेगा। गोपाल भाई भारी बहुमत से जो है मतलब जीत करेंगे। जिस तरह से सीमा गोपाल डागर का काफिला और उनके पीछे जन सैलाब चल रहा है उसे देखकर साफ साफ कहा जा सकता है कि यह उम्मीदवार एक खास रंग में चल रहा है, लेकिन यह रंग मतदाताओं पर कितना चढ़ेगा वो देखना गौरतलब होगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।